अम्मा जी, मेरे पिता की तो हैसियत है, आप अपना सोचिए। ममता जब बाजार से घर पहुंची तो देखा अम्मा जी मुंह फुलाए उसका इंतजार ही कर रही थी। अभी तो ममता ने अपने हाथ में जो सामान था उसे भी घर में नहीं रखा, उससे पहले अम्मा जी ही जोरदार धमाके की तरह फट पड़ी। आजकल बहुत मनमानी करने लगी है तू, अपनी किस से पूछकर अलमारी खरीद कर लाई है। पैसे तो पेड़ पर उगते हैं ना, जब चाहे तोड़े और इस्तेमाल कर लिए। पति की कमाई को कमाई नहीं समझती, पति के लिए बिल्कुल दया भाव नहीं है। बेचारा कोहलू के बैल की तरह कमाता रहता है और इसे देखो महारानी की तरह उड़ाती रहती है। ममता इस बात के लिए तैयार थी, उसे पता था कि अम्मा जी जरूर चिल्लाएंगी, इसलिए जवाब ना देकर चुपचाप सामान लेकर एक तरफ रख दिया और रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। चाय बनाते बनाते और अपनी शादी के बाद का वो दिन याद आ गया जब वो विदा होकर इस घर में आई थी। उसके माता पिता ने उसे काफ़ी अच्छा दहेज देकर विदा किया था। ये गृहस्थी का सारा सामान दिया था ताकि उनकी बेटी की कोई कमी महसूस ना हो। जब रात को उसे उसकी ननद कमरे में लेकर गई तो उसने देखा कि कमरे में एक पुराना पलंग और 2 पुराने बक्से रखे हुए थे। उसने सोचा कि शायद उसका नया बेड, अलमारी और ड्रेसिंग बाद में कमरे में अरेंज कर दिए जाएंगे, इसलिए उसने किसी से कुछ नहीं कहा। जब दूसरे दिन रसोई की रस्म के बाद वो पगफेरे के लिए अपने घर गई तो उसे तब भी लगा कि उसका सामान उससे आने तक उसके कमरे में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जब वो दूसरे दिन पगफेरे की रस्म पूरी करके वापस आई तब भी उसका सामान खोला नहीं गया था। 2-3 दिन इसी तरह से और निकल गई। आखिरकार जब सभी रिश्तेदार चले गए तो उसने अपने पति काशी से पूछा, सुनिए, मेरा बेड, अलमारी और ड्रेसिंग कमरे में कब शिफ्ट होगी? मैं भी अपना सामान अरेंज कर लूँ। अभी तो पूरा सामान बिखरा पड़ा है, फिर अगले महीने दीदी की भी तो शादी है, उससे पहले सामान अरेंज हो जाए तो अच्छा है। सुनकर काशी अपने पति से पूछा, बहू, मैं तुझसे कुछ ज़रूरी बात करने आई हूँ। अब तू इस घर की सदस्य है और तुझे तो पता ही है कि अगले महीने तेरी ननद की शादी है। अब बेटा 2-2 शादी का खर्चा हो गया। अभी तुम्हारी शादी हुई और 1 महीने बाद तुम्हारी ननद की होगी, तो मैं सोच रही थी कि उसका दहेज क्यों खरीदूं। तुम्हारा इतना दहेज आया है तो इसी में से ज़रूरी सामान दे देती हूँ, इसलिए अभी तक तुम्हारा सामान नहीं खोला है। ममता ने अम्मा जी के बात सुनकर काशी की तरफ देखा तो काशी ने अम्मा जी से कहा, माँ, एक काम करते हैं, अभी गुड़िया को कम दहेज दे देते हैं, बाद में जब फुर्सत होंगे तो तीज त्योहार पर कुछ न कुछ देते रहेंगे। पर ममता का सामान उसके माता पिता ने भी तो बड़े अरमान के साथ दिए हैं, उसे रहने दो। काशी की बात सुनकर अम्मा जी तुनकते हुए बोली, अरे ऐसे कैसे अपनी बहन को कम दान दहेज देने के लिए विदा करेगा? उसके ससुराल में उसका क्या मान रहेगा? लेकिन अम्मा, मेरी बात तो सुनो, ममता को भी तो इस सामान की ज़रूरत है। हाँ, तो मैं कब मना कर रही हूँ, ममता के लिए हम बाद में और ख़रीद लेंगे ना, मना थोड़ी ना कर रही हूँ। धीरे धीरे दोनों माँ बेटे के बीच बहस बढ़ने लगी तो ममता ने कहा, कोई बात नहीं, आप ये सामान दीदी को दे दीजिए, मेरे लिए फिर बाद में ले जाना। ममता के ऐसे कहते ही अम्मा जी खुश हो गई और वो सारा सामान ऐसे पैक रहने दिया, जिसे अगले महीने में ननद की शादी में दे दिया गया और ममता के कमरे में रखवा दिए गए वो 2 पुराने बक्सा, जिसमें उसका सामान भी मुश्किल से आ पाता। आज इस बात को भी 2 साल हो चुके हैं,
लेकिन आज तक न अलमारी आई न ही दूसरा सामान। कई बार ममता कर चुकी, लेकिन अम्मा जी हर बार टाल देती थी। इसलिए इस बार ममता ने काशी से पैसे लेकर बिना अम्मा जी को बताए खुद ही जाकर अलमारी बुक कर दी। जब चाय उबलने लगी तब 2 कप में छानकर बाहर ले आई। एक कप अम्मा जी को पकड़ा दिया और दूसरे कप खुद लेकर बैठ गई। उसे इतना शांतिपूर्वक बैठकर चाय पीते देखकर अम्मा जी से उसकी शांति बर्दाश्त न हुई। आखिर वापस तनाती हुई बोली, अरे तुझसे ही पूछ रही हूँ कि किसी और से नहीं। किसने पूछकर अलमारी ली? अच्छा, अलमारी पहुँचा ही दी तो उन लोगों ने, जरा मैं भी तो देखूँ अलमारी सही है पहुँची या नहीं। कहकर ममता उठी और अपने कमरे में आकर देखा तो अलमारी आ चुकी थी। वो अलमारी के पास गई और उसे खोलने लगी। इतने में अम्मा जी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में आ गई। उसे अलमारी खोलकर उसका मुआयना करते देखकर फिर बोली, बड़ी बेशरम है तू तो। यहाँ सास तुझसे सवाल पर सवाल किए जा रही है, बजाय उसका जवाब देने के अपने ही काम में लगी हुई है। अगर अलमारी का दिलदार कर दिया तो वो पलट कर अपनी सास को भी जवाब दे दे, किससे पूछकर तू ये अलमारी लेकर आई है। इसमें पूछना क्या है अम्मा जी, मुझे अलमारी की ज़रूरत थी और मेरे कमरे का सामान बिखरा रहता है, इसलिए अलमारी लेकर आई हूँ। अच्छा क्वालिटी है कि है ना, रंग तो बढ़िया लगा ना आपको, आखिर खुद जाकर पसंद करके लाई हूँ। इसकी बात सुनकर अम्मा जी और ज़्यादा चिढ़ गई। फालतू का पैसा खर्च कर दिया, मेरा बेटा इतना मेहनत करके कमाता है और इसे देखो बस उड़ाने में लगी रहती है। अरे पिछले 2 साल से भी तो सामान रखने में आ रहा था ना, फिर अचानक क्या हो गया? और ये 2 बक्से दे तो रखे हैं तुझे सामान रखने के लिए, फिर क्या परेशानी है? उनकी बात सुनकर ममता ने कहा, इस बक्से में मेरा सामान नहीं आता अम्मा जी, मुझे अलमारी की ही ज़रूरत थी इसलिए लेकर आई हूँ। अम्मा जी अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी, बस अपनी ही रोम में बोलती रही, सामान क्या मुफ्त में आता है? क्या पैसे नहीं लगते? इसके जो मुंह उठाकर चली आई अलमारी खरीदने के लिए और ले भी आई। बड़ी राजा महाराजाओं के घर के पली बड़ी है ना। ये सब दिखाना तेरे माँ बाप ने की, अपने ससुराल वाले की मर्जी के खिलाफ जाकर ये काम करो। अब तो ममता के सिर से ऊपर पानी जा रहा था। उसने पलटकर कहा, बस कीजिए अम्मा जी, आपके बेटे की कमाई में से अलमारी क्या खरीद ली? आप तो मुझे सुनाई जा रही हैं। क्या मेरे पति की कमाई पर मेरा थोड़ा सा भी हक नहीं है? अलमारी की मुझे कितनी ज़रूरत है, सिर्फ मेरा अकेले का तो सामान ही नहीं आता, आपके बेटे का ही सामान होता है। उसे कहाँ रखूँ? और क्या कर रही थी आप? सामान पैसे से आता है। तो मेरे दहेज का सामान भी तो पैसे से ही आया था, जैसे उठाकर आपने अपनी बेटी की शादी में दे दिया और मुझे पकड़ा दिए ये 2 पुराने छोटे छोटे बक्से। खुद का पैसा बचाने के चक्कर में मेरी ज़रूरतों का आपने एक तरफ कर दिया, जबकि मेरे कमरे में एक भी अलमारी नहीं थी। फिर भी मैं चुप रही, लेकिन आज तो आप मेरे माता पिता तक पहुंच गई। हाँ, किसी राजा महाराजा से कम नहीं है मेरे पिता। पैसा लगाकर उन्होंने अपनी बेटी को सामान दिया था, आपकी तरह नहीं कि अपनी बहू का सामान अपनी बेटी को पकड़ा दिया। कहकर ममता अपने काम में लग गई और अम्मा जी अपना सामान लेकर बाहर आ गई। पता था कि अब बहू मुंह खोल चुकी है। अगर अम्मा जी एक बोलेगी तो वो 10 सुनाएगी और वो 10 की 10 बातें कड़वी होगी, क्योंकि वो सच बोल रही थी। और भी बात बेटे की कमाई की बताने की तो वो भी उसी का साथ देगा, क्योंकि बेटे ने उस समय भी बहुत मना किया था कि अम्मा दहेज कम देते हैं, पर बहू का दहेज बेटी को मत दो। पर बेटी की ससुराल में झूठी शान रखने के लिए आखिर बहू का सारा
दहेज उन्होंने ज़बरदस्ती अपनी बेटी को ही दे दिया।